अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपकी जान माल रिज़्क़-औलाद में बरकत दे। अगर आप भी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल वगैरह से मूव होना चाहते हैं, अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं या फिर आप रिच कल्चर को एंजॉय करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए है। क्योंकि आज की वीडियो में मैं साउथ कोरिया की बात करने वाला हूँ। साउथ कोरिया आप सबको पता है कि यहाँ पर हाई पेड सैलरीज मिलती हैं। अगर आप यूरोप को इससे कंपेयर करते हैं तो यूरोप बहुत जो है ना पीछे है सैलरीज के हिसाब से, क्योंकि पूरी दुनिया में 2 से 3 कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर आपको सैलरी जो है ना बहुत अच्छी मिलती है, जिसमें यूएसए है और सेकंड नंबर पे आता है साउथ कोरिया और तीसरा जो है ना लग्जमबर्ग और जर्मनी। ठीक है, इन कंट्रीज में आपको सैलरीज जो है ना अच्छी मिलती हैं बनिस्बत दूसरी कंट्रीज के। बाकी में तो सबसे पहले जो है ना उनके लोकल्स को प्रेफर किया जाता है, लेकिन ये 2 से 3 कंट्रीज हैं जहां पर आपको सैलरी जो है ना बहुत अच्छी मिलती है। और मैं आज की वीडियो में आपको साउथ कोरिया की ही इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, जिसका वीजा आपको आसानी से मिल सकता है और आपको इसमें कोई अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है। देखिए, अगर आप यूरोप की तरफ मूव करते हैं ना कि हम यूरोप का वीजा ले लें, तो पहली बात कि हम उसकी रिक्वायरमेंट को नहीं मीट कर पाते और उसकी जो वीजा सक्सेस रेशियो है ना वो बहुत ज्यादा जो है ना लो जा रही है, क्योंकि हमारी जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है ना वो बहुत डाउन है, आप सबको पता है। ठीक है, और साउथ कोरिया के वीजे की अगर मैं फीस की बात करूं तो यहाँ पर सिर्फ 12,000 जो है ना पाकिस्तानी रुपीज में आप वीजा ले सकते हो। इसके लिए आपको कोई अपॉइंटमेंट भी नहीं चाहिए। यूरोप को अगर आप उसी हिसाब से कंपेयर करते हो कि अगर आप यूरोप मूव करते हो तो आपको पता है कि पाकिस्तान में जो ब्लैक में आपको अपॉइंटमेंट मिल रही है वो तकरीबन आप ऐसा हिसाब लगा लें कि 2.5 से 3-4 लाख की अपॉइंटमेंट मिल रही है। आगे आप खुद अंदाजा कर लें। ठीक है, अब जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ ये दोनों कंट्रीज यानी पाकिस्तान और इंडियन नेशनल के लिए डॉक्यूमेंटेशन फीस वगैरह सब कुछ सेम है, लेकिन इसका ये है कि करेंसी का थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। अब आप सबको पता है कि इंडियन करेंसी जो है वो थोड़ी सी ऊपर है, ये इंडियन नेशनल के लिए मैं बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान की जो करेंसी है वो थोड़ी सी नीचे है। अब जो पाकिस्तानी फीस है वो 12,000 है। अगर एज कंपेयर दूसरी तरफ बात करें तो इंडिया की तकरीबन 4,000 है। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ये है कि जो पाकिस्तानी नेशनल हैं वो सीधा जाएंगे इस्लामाबाद एम्बेसी में, और जो इंडियन नेशनल हैं वो जाएंगे VFS ग्लोबल के थ्रू आप वीजा लेंगे। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि आप इजीली अपने जो विजिट वीजा ना C39 इस वीजे को बोलते हैं, ठीक है, जो विजिट वीजा, और ये भी विदाउट इन्विटेशन लेटर के मिल रहा है। इससे पहले क्या था कि हमारी एक नीश बनी हुई थी ना कि इनके जो साउथ कोरिया की डिमांड आती है वो थ्रू गवर्नमेंट की आती है, और गवर्नमेंट से हमें जो है ना कोरियन लैंग्वेज का टेस्ट पास करना पड़ता है, अपनी स्किल को प्रूव करना पड़ता है और उसके बाद जो है ना आपको वीजा मिलता है। लेकिन ये सीन जो है ना ये वर्क वीजा के लिए। आप सबको पता है कि जो यहाँ पर सैलरीज मिलती हैं, सैलरीज जो है ना बहुत ज्यादा हाई हैं। बहुत सारे पाकिस्तानी भाई, इंडियन भाई जो है ना साउथ कोरिया में काम कर रहे हैं और तकरीबन 7 से 8 मिनिमम इनकी वेजेस होती है जो कमा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप कमाई से अंदाजा लगा लें कि यहाँ पर सैलरीज कितनी हाई मिलती हैं और सारा खर्चा निकाल नकुल के आप 4-5 लाख जो ना इजीली पाकिस्तानी करेंसी में कमा सकते हो। ठीक है, और अगर मैं जॉब्स की यहाँ पर बात करूँ कि यहाँ पर जॉब कौन कौन सी हैं, तो उनमें जो है ना ज्यादातर जॉब्स फैक्ट्री वर्कर की हैं। ठीक है, यहाँ पर हाई स्किल लोगों की जरूरत नहीं है। आप कह लें कि यहाँ पर डॉक्टर की जरूरत है, इंजीनियर की है, कंस्ट्रक्शन की है, भाई वो लोग जो है ना हमसे बहुत आगे हैं। ठीक है, अब मैंने आपको सैलरीज ये सारी चीजें आपको बता दी हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हमने अप्लाई कैसे करना है, तरीकाकार क्या है। ठीक है, यहाँ मैंने आपको पहले बता दिया कि एम्बेसी की अपॉइंटमेंट की आपको यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। आप विदाउट एम्बेसी के आप वहां पर जाएं, सीधा एम्बेसी में थोड़ा वेट करें। जैसे हम लोग नादरा में जाते हैं ना, टोकन लेते हैं, टोकन लेने के बाद अपनी बारी का इंतजार करते हैं, सेम टू सेम यही निश यहाँ पर होती है कि आप वहां पर एम्बेसी में जाएं। आपका एक छोटा सा इंटरव्यू होगा कि आप विजिट वीजा के लिए क्यों जाना चाहते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया C39 जो वीजा है ना वो एक विजिट वीजा है। ठीक है, जो आपको एंट्री मिलेगी तकरीबन 30 डेज की मिल सकती है, या फिर अपनी फाइल अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है तो उस हिसाब से आपको मल्टीपल एंट्री वीजा भी मिल सकता है। ठीक है, इसमें आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, सबसे पहले तो आपको जो है ना इनविटेशन अभी मस्ट नहीं है। ठीक है, विदाउट इनविटेशन के काम हो रहा है इसमें, देयर इज नो डाउट कि इनविटेशन चाहिए होता है इस वीजे के लिए। लेकिन अभी जो है ना अभी साउथ कोरिया के वीजे विदाउट एनी इनविटेशन के लग रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि वहां पर लेबर जो है ना काफी ज्यादा शॉर्टेज है। आपको यहाँ पर काम का मसला नहीं होगा, अगर आप वहां पर जाते हो ना तो आप इसे इजीली जो है ना कन्वर्ट करवा सकते हैं। सबसे पहले इनविटेशन अभी जरूरत नहीं है, अभी आप चांस ले सकते हो। सिर्फ 12,000 की बात है। ठीक है, अपनी फाइल रेडी करें, ऑनलाइन अप्लाई होना है ये वीज़ा आपने इनकी साउथ कोरिया की वेबसाइट पर जाना है। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पर आपने अपना सारा डाटा फिल करना है, और डाटा फिल करने के बाद आपने उस फॉर्म को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद अपनी फाइल के साथ लगाना है। अब फाइल क्या है, फाइल में आपका पासपोर्ट आ जाता है, आपकी FRC है, आपकी MRC है, इसके अलावा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है। और यहाँ पर एक नोटेबल पॉइंट ये भी है कि यहाँ पर आपने TB का टेस्ट करवाना है कि आपको TB ना हो। ठीक है, ये टेस्ट भी आपने साथ लगाना है, इसकी रिपोर्ट जो है ना वो आपने साथ लगानी है। और यहाँ पर आपको बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए। ठीक है, अगर मैं बैंक स्टेटमेंट की बात करूँ तो बैंक स्टेटमेंट मैक्सिमम आपकी 10 लाख से 15 लाख और 20 के बीच में होनी चाहिए, यानी 10 लाख से कम ना हो। और अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो यार इससे अच्छी कोई बात नहीं, आपको जो है ना वीजा 110% मिल जाएगा। अभी बहुत सारे वीजे लग रहे हैं, बहुत सारे आपकी सोच से भी ज्यादा जो है ना वहां पर वीजे लग रहे हैं। जो इन्विटेशन लेटर है ना वो मिंडोरिटी नहीं है, आप उसका हिसाब ना लगाएं कि आपको इन्विटेशन नहीं होगा तो आपका वीजा नहीं लगेगा। देखें, मक्खियों को कायल नहीं कर सकते कि कचरे से ज्यादा जो है ना वो फूल
बिल्कुल खूबसूरत हैं। आपकी मर्जी है, जिसने अप्लाई करना है वो इससे ज़रूर फ़ायदा ले। 12,000 कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, सिर्फ 12,000 उनकी फ़ीस है। डॉक्यूमेंट्स आप खुद भी रेडी कर सकते हो, आप किसी अच्छे कंसल्टेंट से भी तैयार करवा सकते हैं। देखिए, और एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूँ तो वो कोरियन लैंग्वेज में होगी, वो इंग्लिश ज़बान में इजीली कन्वर्ट हो सकते हो। उसमें अपना सारा डाटा फिल करें और ध्यान से देखें, अच्छे से देखें। उन्होंने इंस्ट्रक्शन भी सारी दी हुई है कि हमने किस तरह अप्लाई करना है। और अप्लाई करने के बाद आप जो है ना उसको लें और एम्बेसी में सबमिट करवा दें। अगर मैं इसके प्रोसेसिंग टाइम की बात करूँ कि यहाँ पर टाइम कितना लग जाएगा, तो टाइम जो है ना यहाँ पर इन्होंने 3 वीक का टाइम दिया हुआ है। लेकिन इस 3 वीक से पहले यानी अगर आपको जो ये वीज़ा है 5 दिन में भी मिल सकता है, 10 दिन में मिल सकता है, 12 दिन में मिल सकता है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि साउथ कोरिया एम्बेसी में ना इतना रश नहीं होता है एज़ कम्पेयर आप यूरोप की एम्बेसियों में कह लें, वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा रश होता है ना। इसलिए ज़रूरी है कि आप यार उस कंट्री को टारगेट कर लो जो GCC कंट्री से भी बेस्ट है, जहाँ पर आपको सैलरी अच्छी मिले और आप अपना वीज़ा जो ना ईजिली वर्क वीज़ा में भी कन्वर्ट करवा सको और आप अच्छा पैसा भी कमा सकते हो। देखिए, परदेश बंदा किस लिए काट रहा होता है? अच्छे पैसों के लिए ना। किसी को शौक तो नहीं है कि भाई मैं आऊँ यहाँ पर ये काम करूँ, वो काम करूँ, उसकी बातें सुनूँ, ऐसा तो नहीं ना होता। तो इस वजह से ज़रूरी ये है कि अगर आप स्टेप लेना चाहते हैं, आप पाकिस्तान या इंडिया से मूव होना चाहते हैं, तो ये साउथ कोरिया अभी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। फिर वही रंडी रोना आ जाएगा वापस कि आपको इन्विटेशन चाहिए, आपको ये चाहिए, आपको वो चाहिए। अभी इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स भी नहीं है क्योंकि वहाँ पर लेबर शार्टेज है। साउथ कोरिया में इतनी लेबर शार्टेज होती है कि हर 2-3 साल बाद जो है ना ये पाकिस्तान से डायरेक्ट गवर्नमेंट के थ्रू बंदे लेते हैं। ये आपकी मर्जी है। मैं तो आपको यही मशवरा दूंगा, आप खुद भी इसे ट्राई कर सकते हैं और किसी अच्छे कंसल्टेंट से जो ना फाइल तैयार करवा सकते हैं। अब अगर मैं फाइल की बात करूं कि बहुत सारे भाई आप पूछेंगे भाई फाइल कितने की तैयार होगी, तो यार बहुत सारे कंसल्टेंट, बहुत सारे लॉयर बैठे होते हैं जो आपको 10-10 हज़ार में, 12-12 हज़ार में ना फाइल तैयार करके दे देते हैं। उसमें अपना जो आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया होना वो साथ लगाएं, अपने डॉक्यूमेंट साथ लगाएं जिसमें आपका पासपोर्ट आ जाता है, FRC है, MRC, आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, TB का टेस्ट लगाएं, अपनी बैंक स्टेटमेंट लगाएं। ये सारी चीज़ें गैदर करें और अल्लाह का नाम लेकर एम्बेसी में जमा करवा दें। इंशाल्लाह आपको ना अच्छा रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा। देखें, अगर हम यूरोप की तरफ आ जाते हैं कि यार यूरोप में हम सेटल हो जाएंगे या यहाँ पर ये मसला हो सकता है, ये वाहद ऐसी कंट्री है अगर आप यूरोप में असाइलम करते हो ना तो आप अपनी कंट्री में नहीं आ सकते। ये वाहद कंट्री है, आप असाइलम करने के बाद भी आप अपनी कंट्री में जब चाहें आ सकते हैं और जब चाहे जा भी सकते हैं। दूसरी बात सबसे अच्छी इस कंट्री की ये है कि आप अपने विजिट वीज़ा को वर्क वीज़ा इनका उसमें कन्वर्ट करवा सकते हो, जो तकरीबन मुमन 3 से 4 दिन के अंदर अंदर कन्वर्ट हो सकता है। तो यार इससे अच्छी आपको क्या ऑप्शन चाहिए? एक बेस्ट ऑप्शन है, इसे ज़रूर अवेल करें। इंशाल्लाह आपका काम ज़रूर बनेगा। कोशिश करने से ही है, बंदा अगर कोशिश नहीं करता तो उसका कुछ भी नहीं बनता। आई होप आज की वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।